हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस के एस लर्निंग चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपने ब्लॉग पोस्ट जब हम लिखते हैं तो किस किस चीज़ों का ध्यान रखते हुए एक ब्लॉग को लिखते हैं और किस तरीके से हमारा वो स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो एक ब्लॉग को लिखने से पहले सबसे बड़ी जो अहमियत जो देनी चाहिए वो हमें देनी चाहिए किसी भी कंटेंट का रिसर्च करना। मान लीजिए एक टॉपिक है, कंटेंट है, मान लीजिए जैसे कि टेक्नोलॉजी न्यूज़ पे अगर कोई आप लिख रहे हैं तो अभी फ़िलहाल ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी क्या-क्या चल रही है उसके बारे में आपको पूरा का पूरा रिसर्च करना पड़ेगा, है ना? और किस तरीके से रिसर्च जो है अलग-अलग वेबसाइट्स के ज़रिए, अलग-अलग पोर्टल्स के ज़रिए, अलग-अलग पॉडकास्ट्स के ज़रिए, इन सब मीडियम के ज़रिए, अलग-अलग सोशल नेटवर्किंग साइट के ज़रिए आपके पास पहुँचती है और उन सबको एनालाइसिस करके आप अपने ब्लॉग पोस्ट पे लिखेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस आपकी उस बात पे सहमत हो। तो किस तरीके से ये सब चीज़ें होती हैं और किस तरीके से एक ब्लॉग के पोस्ट का स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहली जो स्ट्रक्चर जो की जाती है ब्लॉग में वो की जाती है H1 टाइटल। H1 इसका मतलब ये होता है कि आपका जो टाइटल है ना। H1 का मतलब होता है हेडिंग टैग। HTML जिसने जिसने यूज़ किया होगा उसको पता होगा हेडिंग टैग के बारे में। हेडिंग टैग का मतलब होता है कि आपका जो हेडिंग होगा वो शॉर्ट होना चाहिए और बोल्ड लेटर में होना चाहिए और काफ़ी बड़ा होना चाहिए आपका हेडिंग। आपका जो कंटेंट है उससे तो बड़ा ही होना चाहिए, क्योंकि अगर उसके साइज़ के सेम टू सेम अगर आप लिख देंगे तो अट्रैक्शन नहीं जाएगा, अट्रैक्टिव नहीं होगा वो चीज़ ज़्यादा, है ना? तो आपका जो हेडिंग होगा उसको आपको बनाना पड़ेगा अट्रैक्टिव। उसके लिए आपको हेडिंग टैग जो है H1 टाइटल टैग जो है उसको बोल्ड लिखना पड़ेगा और शॉर्ट लिखना पड़ेगा और टू द पॉइंट लिखना पड़ेगा। जैसे अगर आपको मोबाइल के बारे में अगर आपको जानकारी देनी है तो आपको लिखना पड़ेगा टॉप मोबाइल फ़ोन्स, है ना? जो कि कीवर्ड के ज़रिए, मतलब कि ज़्यादा लोग जो हैं इन सब चीज़ों को सर्च करते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आपको ये टाइटल के बारे में लिखना पड़ेगा। फिर आते हैं इमेज। इमेज मतलब वही होता है कि जिस टॉपिक के बारे में अगर आप लिख रहे हैं तो उसके इमेजेस आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी और क्लियरिटी के साथ प्रोवाइड करनी पड़ेगी, थर्ड पार्टी के साथ नहीं बल्कि अपनी ही इमेज कोई होनी चाहिए, है ना? जिसका कॉपीराइट क्लेम कोई ना कर सके। फिर आती है ओपनिंग। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई यूज़र आपके ब्लॉग को खोल रहा है तो उसको सिंपल वे में आपको दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उसमें ज़्यादा एड्स डाल दें या फिर ज़्यादा अपनी बेनिफिट के लिए उसमें एडवर्टाइजमेंट कर दें, है ना? तो ऐसा नहीं होनी चाहिए, अपना सिंपल रखना चाहिए, क्योंकि सिंपल जितना होता है उतना ही ज़्यादा लोग उस चीज़ को देखते हैं। अगर उसमें ज़्यादा मिर्च मसाला अगर आप डाल देते हैं तो फिर वो उस चीज़ का चार्म वो खो देता है। तो उसके बाद आता है H2 सब हेडर। सब हेडर का मतलब होता है वही हेडिंग टैग का जो एक, मान लीजिए हेडिंग टैग का जो आपने फ़ॉन्ट है उसको आपने 16 एरियल ब्लैक में लिखा है, तो सब हेडर का जो फ़ॉन्ट होना चाहिए वो 12, 13, 14 ऐसे होनी चाहिए। 16 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, ना ही 16 होनी चाहिए, 16 के नीचे होनी चाहिए। जो मेन हेडिंग है उससे छोटा होना चाहिए आपका सब हेडर जो फ़ॉन्ट होता है वो। उसके बाद आती है आपका मेन चीज़ जिसको हम बोलते हैं कंटेंट। कंटेंट जो होती है वो सबसे मेन चीज़ होती है हमारे ब्लॉग पोस्ट में। कंटेंट शॉर्ट नहीं होना चाहिए, ज़्यादा शॉर्ट नहीं होना चाहिए, जितना आपको इफेक्टिव लगे। ज़्यादा पैराग्राफ उसमें मत लीजिए, छोटा से छोटा आप कंटेंट बनाइए, पॉइंट वाइज लिखिए, है ना? जिसको आपको यूज़र क्या देखना चाहता है उसके हिसाब से, यूज़र के इंटेंट के हिसाब से आपको अपना कंटेंट बनाना पड़ेगा। उसके बाद से आपको आता है H2 सब हेडर अगेन, है ना? कंटेंट के अंदर अगर कोई हेडिंग है तो उसके अंदर आप डाल सकते हैं। ये नेसेसरी नहीं है कि अगर कंटेंट के अंदर अगर हेडिंग नहीं है तो आप नहीं भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। फिर आती है कंटेंट। अगर मान लीजिए कि कंटेंट के अंदर कोई हेडिंग है, उस हेडिंग के बारे में अगर आपको लिखना है तो फिर कंटेंट आपको लिखना पड़ेगा, वो चीज़ है। और लास्ट में आती है CTA। CTA का मतलब होता है कॉल टू एक्शन। ऐसी चीज़ें जिस पे क्लिक करने के बाद से एक्शन हो मतलब कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपको आपके ब्लॉगिंग के बारे में आपके आपके वेबसाइट पे जाना है ना? तो साइन अप का ऑप्शन आना चाहिए या फिर लॉगिन का ऑप्शन आना चाहिए। तो उस CTA पे क्लिक करने के बाद से, साइन अप पे क्लिक करने के बाद से आपके पास एक फॉर्म फिलअप करने के लिए आया है ना? उस फॉर्म को अगर आप फिलअप कर देंगे उसके बाद से ही आपका जो है पेज खुल के आएगा वेबसाइट का। तो ऐसी चीज़ें जो होती है वो होती है CTA। तो ये होती है ब्लॉग पोस्ट के स्ट्रक्चर। किस तरीके से हम एक प्रॉपर जो स्ट्रक्चर होता है किसी भी ब्लॉग का, सिर्फ एक पर्सनल ब्लॉग नहीं, किसी भी कॉर्पोरेट ब्लॉग्स हो गया, माइक्रो ब्लॉगिंग ब्लॉग्स हो गया, किसी तरीके का ब्लॉग का आपका स्ट्रक्चर जो है नॉर्मल बेसिक स्ट्रक्चर यही है। इसमें और भी चीज़ें ऐड हो सकती है, जैसे वीडियोज़ होंगे, है ना? और भी बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें ऐड हो सकती है, लेकिन मैंने एक आपको बेसिक सिंपल ब्लॉग स्ट्रक्चर बताया। और हमारी इस वीडियो सीरीज़ में आपके पास आगे जो है और भी तरीके का ब्लॉगिंग के वीडियोज़ आएंगे कि किस तरीके से ब्लॉग को लिखना है ना? उसके बारे में जानना है, आर्टिकल कैसे
एक पैराग्राफ वाइज लिखते हैं, बोल्ड लेटर्स क्या होते हैं, इटालियन क्या होती है, ये सब चीज़ मैं आपको बताऊँगा। आप बने रहिएगा चैनल के साथ। तब तक के लिए हमारे जो चैनल है उसको लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम ऐसी ही वीडियोस डेली के डेली आपके पास लेके आएंगे। आपका सपोर्ट जो है हमारे पास मिलता आ रहा है डेली के डेली, और बिल्कुल हम इसके लिए आपका थैंक यू करना चाहेंगे। और लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक शेयर, आप लोगों का एक लाइक, आप लोगों का एक कमेंट, आप लोगों का एक सब्सक्रिप्शन जो है वो हमें ज़्यादा मनोबल देता है, मनोबल हमारा बढ़ाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए मोटिवेट करता है, ताकि हम आगे ऑडियंस पे इसको रीच करा पाए। क्योंकि मेरा मकसद जो है वो ये है कि ब्लॉगिंग की दुनिया को अभी जो जो है हमारे जो नौजवान है उस उनको ज़्यादा ये सब चीज़ों के बारे में मालूम नहीं है। अगर कंप्यूटर साइंस कोई बोलता है, या फिर आईटी इंडस्ट्री कोई बोलता है, या फिर 10-12 बोलता है कोई, उसके बाद से वो लोग इंजीनियरिंग फील्ड में चले जाते हैं। कंप्यूटर साइंस में अगर है तो प्रोग्रामिंग फील्ड ही उनको नज़र आता है, हार्डवेयर फील्ड ही नज़र आता है, सॉफ्टवेयर फील्ड ही नज़र आता है। कोई इन सब चीज़ों के बारे में, जैसे ब्लॉगिंग हो गया, कंटेंट राइटिंग हो गया, कंटेंट एनालिसिस हो गया, मार्केटिंग हो गया, एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, है ना, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, एसईओ हो गया, ये सब के बारे में कोई जानता ही नहीं है। तो आप लोगों के सपोर्ट के बिना ये सब पॉसिबल नहीं है। सो प्लीज़ सपोर्ट करते रहिएगा। हम आगे भी ऐसे वीडियोस लेके आएंगे। और फिलहाल के लिए लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिए। अभी के लिए टेक केयर, टाटा, गुड नाइट, बाय बाय।